हम बात करेंगे अमरनाथ हादसे की, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से बादल फटा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से एक खबर है, जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। कुल्लू के शीलागढ़ में मलबे के साथ उफान पर खड़सा नाला, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद भयावह। अगर वहां पर कोई होता तो आप सोचिए कितना बड़ा यह हादसा होता, क्योंकि ये बहाव अपने साथ सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहा ले जाने पर आमादा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर फटा है बादल, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोरदार बारिश, फिर बादल फटने की खबर, और उसके बाद तेज बारिश के कारण आप देखिए किस तरह के हालात पैदा हो गए। कुल्लू के शीलागढ़ की ये तस्वीरें हैं, मलबे के साथ उफान पर गड़सा नाला इस वक्त। ये तस्वीरें आपने देख ली है। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला के आसपास भी आपको बताते चले जिस तरह के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश कहर दिखा रही है। जिले के चौपाल इलाके में लगातार बारिश के बाद देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शिमला के पास गिरी ही ये 4 मंजिला इमारत भरभरा कर पानी में पूरी तरह से समा जाती है। तस्वीरें आपके सामने है। तेज बारिश के बाद इस तरह के हालात वहां पर बने। हालांकि जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन यकीनन आप देखिए इन तस्वीरों को, कितना भयावह और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। भारी बारिश के बाद भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर जाती है। हालांकि उस वक्त इस बिल्डिंग में लोगों की मौजूदगी नहीं थी। और अब आपको दिखाते हैं अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर किस तरह से टूटी। शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी संकट में आ गई। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। हादसे के बाद यात्रा को रोकना पड़ गया। अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जबकि कई श्रद्धालु अभी भी लापता हैं। राहत टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालात को संभालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब निकलो। अचानक बादल में विस्फोट हुआ। कुदरत ने चोला बदला और तबाही बाबा पर पानी के भक्तों पर टूट पड़ी। अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। बाबा बर्फानी के भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने को आतुर हो रहे थे। जिस पल का साक्षी होने वो अपने घर बाहर से यहाँ तक आए थे, वो तो नहीं आया। एक नई मुसीबत से उनका सामना जरूर हो गया। इसको भेजना है ऊपर फर्दर में। ये यात्री बादल फटने के उपरांत ये इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो। ये तबाही के वक्त की तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आप भी सिहर जाएंगे। जरा देखिए श्रद्धालुओं के इस कैंप में कैसी अफरा तफरी मची है, कैसे चीख पुकार हो रही है। हम दर्शन करके जैसे ही नीचे पहुंचे, वहां पे टेंट में हमने फोन और अपना सामान जो जमा करवाया था, तो वो हमने उससे लिया। मैं जैसे ही फोन ये क्लिप ऑन कर रहा था, इतने में कश्मीरी बोला कि भाई साहब आप भागिए। मैंने बोला क्या हुआ? वो देखो ऊपर से। मैंने सर ऊपर देखा, मतलब पानी नहीं था, कुछ अजीब सा मलबा सा आ रहा था। तो बड़े बड़े पत्थर सर। मैंने सोचा नीचे की तरफ भागता हूँ। नीचे भागा तो आगे भी थोड़ा सा और आ रहा था। तो मैं वापस मुड़ा और जैसे आगे गया, जहाँ से हम गुजरे थे वहाँ छोटी सी नाली थी, वो कम से कम 10 फुट चौड़ी हो चुकी थी उस समय। तो सर मैं कूद के उस तरफ से निकल गया। कुछ फ्रेंड निकल चुके हैं, कहाँ हैं हमें पता नहीं। एक फ्रेंड आया अभी मेरे साथ, तो मैंने पहाड़ी के उस तरफ भागने की कोशिश की। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब अचानक बादल फटने से इस नाले में बेहिसाब पानी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 15 मिनट बहुत जोर से बारिश आई, बहुत जोर से बारिश आई। उसके बाद में बादल फटने की बहुत जोर से आवाज हुआ। उसके बाद में जो ऊपर से मलबा आना चालू हो गया, तो उसमें मतलब सब लोगों की भागदौड़ हो गई। कोई खाना खाते खाते भाग रहा था, कोई सोते सोते भाग रहा था, कोई तो सोया ही रह गया।
इतनी हालत बेकार थी। वहाँ पे हम लोग खड़े थे, एग्जिट रेलिंग जो रहता है वहाँ पे, ऊपर से हम लोग देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। बादल फटने की आवाज आई, नीचे पानी बह गया पूरा सारा। तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्या करे क्या नहीं। तो उस टाइम पे आर्मी वाले ने उनको बहुत हेल्प किए, उस लोगों को सेफली किया। भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से। जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा, जरा सैलाब के कहर की तस्वीरें देखिए। सैलाब आ गया। अब इन सैलाब से श्रद्धालुओं को हम बचाने के पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु इधर हम बचा रखे हैं, इनको इधर भी हैं। ये सैलाब, यात्रियों के तंबू तिनके की तरह सैलाब में बह गए। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अभी हम लोग कर निकलो। मैं उधर जा सकता हूं, मरना है। तंबू और सामानों के साथ यात्रियों को भी सैलाब बहा ले गया। मानसा वाले नहीं, बच्चे आगे तुझे पता क्या हाल हो रहा है। ठीक है, क्यों कर रहे हो? 5:30 पे उस टाइम हम वहीं पे थे, जिस उसमें स्लाइडिंग में फंस गए थे हम भी। क्या देखा आपने अपनी आंखों से? अपनी आंखों से ये देखा, जब जिस साइड को जाते थे उसी साइड को स्लाइडिंग शुरू हो जाती थी। दोनों तरफ से बंद हो गए थे रास्ते। फिर एनडीआरएफ की जो टीम आई, उन्होंने रेस्क्यू करके निकाला। तबाही की इन तस्वीरों को कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिन्हें देखकर ये पता चल जाता है कि सैलाब का हमला कितना जबरदस्त था। और आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सभी कैसे एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लंगर ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर राहत एजेंसियों ने वक्त पर सक्रियता नहीं दिखाई होती। दरअसल भारी बारिश का खतरा पहले से था, मौसम बिगड़ने की आशंका पहले से थी, इसलिए बड़ी संख्या में भक्तों को अलर्ट देकर वहां से हटा लिया गया था। रात से बारिशें रुकी हुई है, लेकिन कल 3 घंटे 5:30 से लेकर 9:30 तक इस पूरे इलाके में हर तरफ बारिशों से भी कोहराम मचा था। कई सारे रास्ते कटे हुए हैं, कई सारे पहाड़ जो हैं वो चट्टानें खिसक आई हैं। उस बीच किसी भी यात्री को अब फिलहाल अमरनाथ यात्रा की ओर या अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितने लोग पहले ही इन अलग अलग पड़ावों पर मौजूद थे, उन्हीं को फिलहाल वहां से निकाला जा रहा है। ताजा अपडेट ये है कि 15,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू में बीएसएफ के MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमसे मिले थे, उनकी लिस्ट में करीब 41 रिपोर्टेड मिसिंग हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग शायद मिल भी गए हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा मैं, बट 41 की बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तब तक चलेगा जब तक कि जितने लोग मिसिंग हैं उनकी खोज कंप्लीट ना हो जाए या उनके बारे में जो भी संभावनाएं हैं उसकी तलाश ना कर ली जाए। शुक्रवार की शाम से अभी तक सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे हैं। इस पूरे इलाके को तकरीबन खाली करा लिया गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लोग वाकिफ नहीं है इस पूरे इलाके से, तो अफरा तफरी मच गई। लोगों को यह भी समझ नहीं आया कि आखिर किस ओर भागें, कहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो उस आपादापी में जो है कई सारे टेंट जो स्थायी तौर पर अमरनाथ गुफा के आसपास लगते हैं वो भी ढह गए उस बाढ़ के फ्लैश फ्लड में, और साथ ही साथ जो है जो लंगर वहां पर लगे थे वो भी प्रभावित हुए। और अब यात्रा को रोक दिया गया है। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बालटाल, आज तक। पहाड़ों पर मुसीबत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। कई जिलों में दर्जनों सड़कें पूरी तरह से थम गई हैं। इन पर लैंडस्लाइड का मलबा आ गया है। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक हालात बेहद खराब हैं। चारधाम यात्रा पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है।
पूरा पुल नीचे को धस गया है और यहाँ से पूरा ही उखड़ गया है। उत्तराखंड पर टूटी आसमानी आफत। नदियां उफान पर, नाले गरज रहे। कहीं पुल टूटा, कहीं बेजुबान फंसे। उफनती लहरों से जगह जगह जंग। पहाड़ों पर कुदरत इस वक्त बेहिसाब गुस्से में है। पूरे उत्तराखंड में भीषण बारिश के बाद जगह जगह बाढ़ के हालात हैं। नदियां उफन रही हैं और सड़कों पर लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह मलबा जमा है। टिहरी में जरा इस उफनती बालगंगा नदी को देखिए। अचानक इसका पानी का स्तर इस कदर बढ़ा कि इस गाय को किनारे तक आने तक का मौका नहीं मिला। बेबस गाय लहरों के नीचे उतरने का इंतजार कर रही है और पानी की धार इतनी तेज है कि लोग किनारे पर बेबस खड़े हैं। टिहरी जिले की घनसाली घाटी में शुक्रवार की रात से भीषण बारिश हो रही है और बालगंगा नदी में आई बाढ़ इसकी गवाह है। गांव वालों का कहना है कि उनके पास इस तरह से हादसों में बचाव का कोई इंतजाम नहीं है और प्रशासन की टीम का इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें तो दहला देने वाली हैं। पहाड़ी से हो रही भूस्खलन की जद में आने से कई लोग बाल बाल बचे। जौलजीबी धारचूला सड़क पर ये लोग रास्ते से गुजर रहे थे और तभी पहाड़ दरक गया। बंद सड़क को पैदल पार करके निकले लोग भूस्खलन के एहसास के बाद जान बचाकर दौड़ पड़े। उनके पीछे लौटते ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। पिथौरागढ़ में तबाही का यह दौर जारी है। जिले में भारी बारिश के चलते थल मुनस्यारी मार्ग पर दौलिया गाड़ पर बना मोटर पुल बह गया। अब लोग जान हथेली पर रखकर पुल को पार कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते दौलिया घाट पर बने पुल का एक हिस्सा बह गया है। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ ये मोटर पुल एक तरफ झुक गया है। पुल तक पहुंचने वाली सड़क भी ध्वस्त हो गई है। पुल टूटने से थल मुनस्यारी सड़क में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और सैकड़ों लोग यहां फंस गए हैं। लैंडस्लाइड ने भी जान का खतरा पैदा करने के साथ साथ आवाजाही को थाम दिया है। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर बद्रीनाथ हाईवे का ये हाल हो गया है। जगह जगह हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद नीचे गिरा मलबा पड़ा है। कम से कम 3 जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। शुक्रवार की रात बेंड बेनाकुली के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद खचड़ा नाले के पास हाईवे बंद हो गया। बद्रीनाथ का रास्ता 3 जगहों पर जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच बंद है। उत्तराखंड में शुक्रवार को ही रामनगर में उफनती ठेला नाले में कार गिर गई। 9 लोग बाढ़ के उफनते पानी में समा गए। सभी लोग पंजाब के थे। सिर्फ 22 साल की एक लड़की की जान बच पाई। जिस नाले में कार गिरी उसके ऊपर रोड पर अब तक बाढ़ का पानी बह रहा है। उत्तराखंड में कई शहरों में मौसम की मार देखी जा रही है। उत्तरकाशी में हर जगह दरकते पहाड़ों का मलबा बिखरा पड़ा है। सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तरकाशी के मोरी बाजार में तो परस्ती नाले उफान पर हैं। आज तक ब्यूरो। उधर अमरनाथ यात्रा हालात की समीक्षा के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से उच्च स्तरीय बैठक की गई है और आगे की यात्रा फिर से कब शुरू की जाए इसको लेकर आगे भी बड़ी बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है।